डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ये स्टोरी तो आपको अवश्य पता होगी, आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। ये एक बच्चे की कहानी है जो एक पूल में किसी के धक्का मारने से डूबते डूबते बचता है। तो उसके दिमाग में जो फियर भर जाता है, तो उसके कारण वो वाटर एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग हो, बोटिंग हो, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है इससे बाहर निकलने के लिए। तो उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है, यानी प्रण रहता है, और उसके साथ साथ में वो कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाता है, प्रयास करता है, और लास्ट में वो सफल होता है। तो इसके अंदर हम 2025 से 25 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हमने रैंकिंग के हिसाब से इनको अरेंज किया है। तो उस रैंकिंग के हिसाब से जो डीप वाटर है, इसमें हम 4th नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पर कि 11 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। यहाँ पे हमने पूरे डिस्प्ले में दिख रहा है आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार भी चांसेस है कि रिपीट हो सकते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। किस तरह से इंस्ट्रक्टर यानी जो टीचर था या फिर ट्रेनर था, उसने डगलस को किस तरह से एक अच्छे स्विमर या तैराक के रूप में बदला। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस स्टेप बाय स्टेप। ये तो बाकी पार्ट तो हमारा क्वेश्चन से ही इतना स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक बढ़ते क्रम में जो चीज़ें पहले सीखनी उसको बताया, फिर उसके बाद में अगली अगली इस तरह से चलते। टीचिंग हिम टू, उसको सिखाया किसके के लिए, एक्सेल। एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, अंडर वाटर एंड इनहेल आउट ऑफ वाटर। और सांस कब लेनी है, जब आप पानी के बाहर आ जाओगे, या फिर आपका जब मुंह या फिर सिर पानी के बाहर। फ्लोट यानी तैरना है, पानी के ऊपर रहना। स्विम प्रॉपरली, अच्छे से तैरना, फ्लोट स्विम प्रॉपरली। और उसके साथ साथ में जो उसका भय था उसको ख़त्म करना। एंड स्लोली रिमूव्ड हिज फियर ऑफ वाटर। स्लोली, धीरे धीरे, रिमूव्ड, समाप्त किया, फियर, डर। इसमें से आप खुद होकर भी पढ़ सकते, इसका ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, ट्रांसलेशन भी है एंड वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कि वो अपनी फियर माने पानी का जो डर था, फियर यानी डर होता है, उसके पार क्यों पाना चाहता था, या उस पर अपना कंट्रोल क्यों पाना चाहता था। डगलस वॉज डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित था या प्रण किया था, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसके ऊपर पार पाना, सो दैट, जिससे कि ही कुड रीगेन। रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त, गेन यानी प्राप्त करना या प्रॉफिट होना, और रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एंड एंजॉय वाटर। एंजॉय का मतलब आनंद लेता है, और वाटर एक्टिविटीज़ में स्विमिंग हो जाए, आपकी पानी में नहाना हो जाए, कैनोइंग, बोटिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ का आनंद ले सके। इसलिए वो चाहता था कि अपने भय पर कंट्रोल पाए या उसके बाहर निकल पाए। अब 75 वर्ड्स में क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। किस तरह से डगलस अपने जो पानी का भय था उससे बाहर निकले। तो डगलस ओवरकम, बाहर निकला, हिज फियर ऑफ वाटर विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या प्रण, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, और उचित या फिर अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से। आई इंस्ट्रक्टर एंड टीचर ट्रेंड हिम, उसको तैयार किया स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम। ही टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट डगलस हाउ टू ब्रीथ करेक्टली, फ्लोट ऑन वाटर एंड स्विम सेफली। उसने सिखाया कि कैसे आपको अच्छे तरीके से या सही तरीका सांस लेने का क्या होता है, ब्रीथ यानी सांस लेना छोड़ना, फ्लोट यानी तैरना, ऑन वाटर एंड स्विम सेफली, और सुरक्षापूर्वक, सेफली सुरक्षापूर्वक स्विम करना, तैरना। द ट्रेनिंग कंटिन्यूड फॉर सेवरल मंथ, कई मंथ तक वो ट्रेनिंग जारी रही।
डगलस स्लोली, धीरे धीरे, गेन कॉन्फिडेंस, उन्होंने आत्मविश्वास प्राप्त किया, एंड हिज फियर डिसअपियर्ड, और उनका जो डर था वो गायब हो गया, डिसअपियर्ड गायब हो गया। फाइनली ही स्विम, स्विम का सेकंड फॉर्म, स्विम मैंने तैरा था, अलोन, अकेला, टू टेस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने के लिए या चेक करने के लिए, और सक्सीडेड, और वो सफल हुए। इन दिस वे, इस तरह से, ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरह से उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। नेक्स्ट देखेंगे, इतना ही है इसमें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपका 25 और 23 रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वैसे ही आपका 22 वाला 24 में रिपीट हुआ। दैट मीन्स अब आपकी उम्मीद है कि 24 या फिर ऐसी ही क्वेश्चन एग्जाम में, कमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।